आपका अपना हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फ्रॉड के मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। मामला 16 दिसंबर का है, जब युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूटकर फरार हो गई। मनोज अग्रवाल नाम के युवक की मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर एक लड़की से जान पहचान हुई, जिसके बाद बात शादी तक पहुंची थी। पर शादी होने से पहले ही लुटेरी दुल्हन ने लाखों का चूना लगाकर रफूचक्कर हो गई। लुटेरी दुल्हन ने युवक से लाखों रुपए की ठगी की और उसके बाद से ही लुटेरी दुल्हन का और उसके परिजनों का नंबर बंद हो गया। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने बताया कि उसने जीवनसाथी.com मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। 15 अगस्त को उस पर प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की की रिक्वेस्ट आई और दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान उसने युवक को आईएएस का पति बनने का लालच दिया। मनोज ने बताया कि प्रियंका ने उससे कहा कि उसने हाल में ही आयकर विभाग की नौकरी छोड़ी है और अब आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने बताया कि जल्द ही तुम आईएएस के पति बनोगे। अपनी लच्छेदार बातों में प्रियंका ने मनोज को फंसा लिया। दोनों के बीच शादी की बात शुरू हो गई। मनोज का कहना है कि घर वाले भी तैयार हो गए। दोनों ने नंबर का आदान प्रदान किया और उनके बीच बातचीत और व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हो गई। मनोज का कहना है कि व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान प्रियंका ने साथ जीने मरने की कसमें खाईं। प्रियंका ने बताया कि वह मूल रूप से नदवा बिहार की रहने वाली है। आगे आप सुनिए पीड़ित की जुबानी, जो मनोज बता रहे हैं। जीवनसाथी.com पे प्रोफाइल पे हम अपने आईडी बनाए थे, तो वो जो है जीवनसाथी.com पे वो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रहे थे कि हम एक्सेप्ट किए हैं, तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो हम बोले कि हाँ, हमें शादी तो करनी है। तो वो वहीं से बातचीत करना शुरू कर दी 15 अगस्त से 2020 से। तो वो बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अनाथ टाइप के हैं, तो हमें मौसी रखी थी, तो हम पीएचडी कर रहे हैं, तो वो जो है आईएएस के भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार आईएएस के इंटरव्यू निकाल लिए थे, तो जिसके कारण जो है मौसा का तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण हम जो है इंटरव्यू छोड़ दिए थे। और ये भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम डीएसपी रह चुके हैं, उसको रिजाइन कर दिए हैं, मेरा 25 लाख रुपया आने वाला है। तो वो जो है आप तब तक पढ़ाई में मेरे खर्चा कीजिए, तो आप जो भी एंगेजमेंट होगा तो आपको पैसे सारे लौटा दिया जाएगा। हैं, तो बात है कि कभी 20,000 लेते थे, कभी 30,000, कभी 50,000। आप बोल रहे थे कि कभी वहाँ एग्जाम है रांची, कभी बोल रहे थे दिल्ली। नाम बताया तो, और कहाँ की रहने वाली? वो प्रियंका कुमारी नाम है उसका। और सारे आईडी वगैरह जो भेजी थी बिहार का है, नवादा का, और वर्तमान पता है रांची में रहती थी। बोल रहे थे कि हम मौसी के यहाँ रह रहे हैं, तो रांची में रहती थी वो। एड्रेस वगैरह दी थी। मुलाकात उससे हुई, क्या बातचीत हुई? तो यहाँ लखनऊ आई थी, तो 10 दिसंबर को एंगेजमेंट रखा गया था और 16 तारीख को वो शादी फिक्स की थी। और वो सब पंडित से पूछ के सब भेज दी थी। और ये सारे आईडी वगैरह दी है, ये पासपोर्ट वगैरह। आपने उसमें कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया अब तक लगा? अब तक जो है 6,80,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और यहाँ ट्रांसफ़र कर चुका है। यहाँ लखनऊ आई थी, शॉपिंग वगैरह करने आई थी, तो यहाँ जो 2 लाख का कम से कम शॉपिंग वगैरह की और 1 लाख रुपया हम नगद दे चुके हैं। आपने शॉपिंग के अलावा पैसा किस किस चीज़ के लिए दिया? लैपटॉप ली थी, मोबाइल ली थी और लहंगा खरीदने के लिए ली थी। और ये उसका फोटो है। लहंगा क्या बताया, क्या खरीदा की शादी के लिए? हाँ, कि शादी के लिए वो लहंगा वगैरह खरीदना होगा तो हम अपने पसंद से खरीदेंगे। ये उसकी फ़ोटो है। तो हम नवादा बिहार भी गए थे और रांची भी गए, सब फर्जी पता निकले, एड्रेस वगैरह निकला। हम दिल्ली भी गए थे,
जहाँ वो कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, वहाँ भी फर्जी हमको समझ में आया था। ये ट्रांजेक्शन किए हैं। फर्जी है, किस किस दिन पता लगा आपको फर्जी है? वो किस बात से लगा उसको? बात से ये लगा था कि यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरा नानी डेथ हो गया, और उसी दिन से बोल रहे थे कि नानी डेथ हो गया, अब तो शादी नहीं होगा। तो हम बोले कि जब नानी डेथ हो गया तो आप हमें उसका पिक वगैरह भेजिए, वीडियो वगैरह भेजिए, हमको दिखाइए। तो कुछ नहीं दिखाए थे। अब वो हैदराबाद गई थी, तो बोल रहे थे कि हम पटना जा रहे हैं, और 2 घंटे में हैदराबाद से पटना आ गई थी। हाँ, तो हमें जो है, हम बोले 2 घंटे में तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो ट्रेन नहीं मिलता अर्जेंट में, तो फ्लाइट कहाँ से मिल गया इनको। अच्छा, तो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई इसके लिए? तो इसके लिए हम कंप्लेंट दर्ज कराए हैं, और इंस्पेक्टर साहब जो है जांच पूरा कर रहे हैं, सब कार्रवाई कर रहे हैं। वो भरोसा दिलाए थे कि हम उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जहाँ भी होंगे वो ढूंढ रहे हैं। आज आप उससे मिलने की कोशिश करी, कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने कांटेक्ट हुआ उससे? कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके मौसी से, उसके मम्मी से, सबसे बात हो रहा था, उसके भाई से बात हो रहा था। सारे नंबर बंद आ रहे हैं, सारे नंबर बंद आ रहे हैं। उनके घर पे कभी आप गए थे, कभी बात? नहीं, उनके घर पे नहीं गए थे। जब चेष्टा करते थे जाने के लिए, तो हमको मना कर देते थे कि आप खर्चा वर्चा करने के लिए मत आइए। हाँ, अब तो ये अगले महीने तो शादी हो जाएगा, तो घर आइएगा, एक बार देख लीजिएगा आप। कहाँ के रहने वाले बताइए? हम जो मकान बनाने के लिए 5-6 साल से पैसे रखे थे, वो सारे पैसे निकल गए, सब ले ली हुई। इस पूरे मामले पर एसीपी हजरतगंज राघवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मनोज अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी है कि उनके साथ मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के जरिए ठगी हुई है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक मनोज कुमार अग्रवाल है, उन्होंने ये बताया कि उनकी दोस्ती एक महिला से सोशल साइट जीवनसाथी.com के माध्यम से हुई। उसके बाद उन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। ये लोग आपस में, जैसा वो उन्होंने तहरीर में लिखाया है कि आपस में मिले भी, और उसके बाद में फिर वो जब शादी तय करने की बात आई तो वो फरार हो गई। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 420 और 406 का मुकदमा लिख दिया गया है। विवेचना आज की है। सर, वो कौन सी साइट थी जिस साइट पर उन्होंने डाला था अपना? जीवनसाथी.com। सर, इस तरह के फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों से किस तरह की अपील करना चाहिए? आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो सोशल साइट हैं, जो शादी से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति इस पर अब लॉगिन करे तो बहुत सोच समझ कर रहें, बहुत वेरीफाई करने के बाद भी उचित निर्णय ले, नहीं तो इसी तरीके से फ्रॉड के केस का सामना हो सकता है उनके साथ। लगभग कितने की ठगी करके महिला फरार हुई? अब ये विवेचना में उन्होंने जो भी तहरीर में दिया है वो सब जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेगा तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।